राना साहब, ये बड़े अरसे बाद मैंने ये देखा है कि ये कोई रिलीफ जो है ये मिला है पीटीआई को और बानी को। ये बिल्कुल एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आप इसे कह सकते हैं, बेस्ड ऑन बेसिक फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट्स। ये तिब्बी मामला है, इसके ऊपर सियासत मत कीजिएगा। ये नहीं कह सकते कि ये मामला सियासी नोयत का नहीं होगा, इसकी पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी है। और हमारे सियासतदानों में कोई ये नई चीज़ तो नहीं है। ये इमरान खान को शायद ये पहली बार ज़रूरत पड़ी है। इसके ऊपर सियासत उस तरह नहीं करनी चाहिए क्योंकि सबका एक माजी है। उनकी प्रेयर में जो जो जितने भी पॉइंट्स थे ना, वो सब के सब जो है ना वो मंजूर कर एक्सेप्ट कर लिए गए। जी। पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन से, सूरत हाल से गुजर रहा है, हमें रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। सिर्फ एक शख्स के साथ नहीं, पूरी कौम के साथ। सियासत में कोई परमानेंट फ्रेंड और फो नहीं होता। अभी आप देख नहीं रहे इस हाइब्रिड निज़ाम में। आप ये समझते हैं कि ये ताज़ा भागा झोंका है पीटीआई के लिए? देखिए, मैं समझता हूं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है और इट शुड बी द स्टेप फॉरवर्ड। जलाओ घिराव से कुछ हासिल नहीं होता, वो एक प्रेशर बिल्डिंग होती है, टैक्टिक्स है प्रेशर के लिए। अगर इसको लिंक करें हम मोहसिन नकवी साहब की उस स्टेटमेंट को कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये निज़ाम जो है वो तब्दील होने वाला है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के आने से वो निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, सियासी भी है, मुआशी भी है और मुआशरती भी है। क्या अगला स्टेप आप ये फोर्सी कर रहे हैं कि पीटीआई के जो अरकान हैं वो ये कायमा कमेटियों को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी? बात अब तो ये सबसे बड़ा सवाल है। बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट नाउ। आज सुबह तो बॉल वाज इन द कोर्ट ऑफ द जजेस, इन द कोर्ट ऑफ द कोर्ट, इन द कोर्ट ऑफ द कोर्ट। पॉलिटिकली नाउ इट इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो पॉडकास्ट में मैं हूं मोहम्मद कामरान खान और मेरे साथ हैं राना कैसर साहब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा जो उनके ज़ाती मालिज हैं उन तक रसाई जो है उसका भी हुक्म है, और उनकी बहनों और अहल खाना से जो मुलाकातें, जिसके लिए मुतादिद दरखास्तें डाली गई थी मुख्तलिफ फोरम पर, उसके ऊपर भी हुक्मनामा है कि जी ये मुलाकातें जो हैं ये भी करवाई जाएँ। इसी के ऊपर बात करेंगे। राना साहब, ये बड़े अरसे बाद मैंने ये देखा है कि ये कोई रिलीफ जो है ये मिला है पीटीआई को और बानी को। जी बिल्कुल, एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आप इसे कह सकते हैं कि बहुत अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदालतों से रुजू किए हुए थी अपने चेयरमैन के हवाले से, अपने बानी पीटीआई के हवाले से, और रिलीफ कहीं से मिल नहीं रहा था। और ये पहला एक ऐसा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जिसे हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन बेसिक फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट्स। सही। और इसकी पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी हो सकती है, लेकिन इसको जिस तनाजुर में लिया जा रहा है और लेना चाहिए वो ये है कि उनकी सेहत का मामला। कल भी हमने अपने पॉडकास्ट में बात की थी कि जब एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी गई थी और वो तशवीशनाक थी। मेरा ख्याल है कि इट इज़ अ गुड डिसीजन, इट शुड बी वेलकम्ड। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरिंग बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, उसमें राना साहब एक और भी चीज़ है। उसमें एक तो ये उन्होंने पीटीआई ने भी ये कहा है, उनके वकला ने भी आज ये अदालत में कहा, और अदालत ने, जज साहिबान ने भी खुद ये कहा, जस्टिस शाहिद वहीद ने, कि जी ये तिब्बी मामला है, इसके ऊपर सियासत मत कीजिएगा। देखिए कामरान साहब, ये इसको आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल अपोलिटिकल इशू होगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, ठीक है, और इमरान खान जो हैं वो उसके बानी हैं, उसके कायद हैं, तो एक इज़ अ पॉलिटिशियन। तो ये नहीं कह सकते कि ये मामला सियासी नोयत का नहीं होगा। इसके देखिए, मैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसकी पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब आप देखें कि माजी में भी ऐसा हुआ, ये कोई पहली दफ़ा तो ऐसा नहीं है। माजी में आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। हमारे सदर जो आसिफ जरदारी साहब हैं वो हॉस्पिटल में रहे, और बहुत पॉलिटिशियन, इस्लामाबाद के एक सरकारी अस्पताल का एक पूरा फ्लोर उनको दिया गया था, जी वहाँ थे। नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए थे, वो शहबाज शरीफ साहब ने एक 50 रुपये का स्टैम्प पेपर दिया था, तो वो भी सेहत के मामले पे पाकिस्तान से बाहर गए थे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये ये सेहत का मामला आता है तो हाँ। उस पर मेरा ख्याल है कि एज सच पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुई, और माजी में तो मुआहदे भी हुए। तो मेरा ख्याल है कि इसको दोनों तरह से लेना चाहिए, पॉलिटिकली भी एंड अदरवाइज भी। लेकिन द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसको जो है वो वेलकम करना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। राना साहब, आपने खुद जिक्र किया, और वो जो कल की रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट जो जमा हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसको ही कोट किया आपने कि जी उसमें जाहिर है एरियाज ऑफ कंसर्न थे, जी। उसमें जो है वो कोई रिस्क नज़र आ रहा था जिसका कि इजहार किया जा रहा था। और ये हमारे सियासतदानों में कोई ये नई चीज़ तो नहीं है, वो ये इमरान खान को शायद ये पहली बार ज़रूरत पड़ी है, लेकिन हमारे दीगर सियासतदान जब भी जेल गए हैं वो कहते हैं जी जाके बीमार हो जाते हैं और फिर वो या अस्पताल जाते हैं या मुल्क से बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि माजी में तो ऐसे ही होता था, किसी की कमर का दर्द है तो हॉस्पिटल में है, कोई जो स्पोर्ट के साथ वॉक कर रहा है, कोई बाहर चला जाता है, तो ये तो तमाम सियासतदानों को रिलीफ मिला और वो चलते गए। लेकिन फिर वही बात है कि थोड़ी सी पॉलिटिकल हो जाती है कि जब इक़्तिदार में होते हैं तो बिल्कुल सब ठीक हो जाता है। तो ठीक। ये इसके ऊपर सियासत उस तरह नहीं करनी चाहिए क्योंकि सबका एक माजी है, सही। एवरीवन हैज़ अ पास्ट। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये वाला जो मामला था मुलाकातें करवाने वाला और उनकी जो तिब्बी ट्रीटमेंट है उसके हवाले से, ये मुख्तलिफ अदालतों में चलता रहा, कहीं से उनकी सुनवाई अभी नहीं भी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थिंक है ये केस मौजूद है। जी, लेकिन बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूंकि इमरान खान साहब के वकला और उनकी बहनों ने बात की हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया। अच्छा, इसमें राना साहब एक चीज़ है कि उनकी प्रेयर में जो जो जितने भी पॉइंट्स थे ना, वो सब के सब जो है ना वो मंजूर कर लिए एक्सेप्ट कर लिए गए। जी। और अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए कि हुकूमत का एक इतराज़ आया कि हमें तो कोई नोटिस ही नहीं दिया गया। अब जी। ये पॉलिटिक्स है, हाँ, हमें नोटिस नहीं दिया गया। देखें, पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन से, सूरत हाल से गुजर रहा है, हमें रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, सिर्फ एक शख्स के साथ नहीं, पूरी कौम के साथ। ठीक है। इसमें देखें, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला, इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। लेकिन आप देखें कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वी नीड अ नेशनल रिकन्सिलिएशन। देखिए, सियासत में कोई परमानेंट फ्रेंड और फो नहीं होता। ठीक है। जो आज आपका दुश्मन है, कल कल आपका दोस्त होते सियासी इत्तेहादी होता है। अभी आप देख नहीं रहे इस हाइब्रिड निज़ाम में हाँ जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक दूसरे के बारे में क्या कुछ कहा, और अब भी सोशल मीडिया पे वो चीज़ें नज़र आती हैं और लोग जो हैं वो पोस्ट कर देते हैं कि आप पिछले 30-35 साल से ये एक दूसरे के खिलाफ क्या करते रहे, लेकिन आज इत्तेहादी हैं। लेकिन अभी आपने रिसेंटली भी देख लिया आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के दौरान हाँ, एक बार फिर वो बयानबाजी, लफ्जी जंग, लफ्जी और गोलाबारी इतनी रही। खौफनाक है कि जैसे लगता था कि ये हुकूमत अब गिर जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कहेगी जी थैंक यू वेरी मच, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द कोalition। लेकिन क्या है, उसी तनख्वाह पे नौकरी हो रही है। वही चल रहे हैं, वही तो सेटअप। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सियासत में इस हद तक आगे चले जाते हैं हमारे सियासतदान और सियासी जमातें, तो जैसे लगता है कि अब देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। लेकिन सियासत में एज आई सेड कि कोई परमानेंट फ्रेंड और फो नहीं होता। बिल्कुल ठीक। सियासत में खिड़कियां दरवाजे थोड़े से खुले रखे जाते हैं ताकि ताज़ा हवा का झोंका आता रहे, कौम को भी जो है आप थोड़ी बहुत खुशी देते रहें कि नहीं सब बेहतर हो जाएगा, अगर बेहतर नहीं है तो हो जाएगा। ठीक है। तो आप ये समझते हैं कि ये ताज़ा हवा का झोंका है PTI के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है और इट शुड बी द स्टेप फॉरवर्ड, ठीक। द फर्स्ट स्टेप। ठीक। और दूसरी बहुत सारी इतलात हैं रिसेंटली पिछले 1.5-2 हफ्ते से कि इस सिलसिले में बातचीत बढ़ाई गई थी, आगे मामला चल रहे थे रिलीफ के हवाले से। जी तिब्बी, क्योंकि ये सिचुएशन जिस तरह ये रिपोर्ट सामने आई, ऑल ऑफ सडन तो नहीं आ गई ना कामरान साहब। जी जी जी। तो ये एक सिचुएशन डेवलप हो रही थी और इससे एक और चीज़ भी वाज़ेह होती है। वो क्या है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है कि देखें, कोई भी शख्स हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, एक आम शहरी हो, तो जेल के अंदर की जो सूरत हाल होती है वहाँ पे तो कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट का फ़ौरन बंदोबस्त नहीं होता। तो आपको पेशेंट को, जो भी वहाँ पे कैदी है वो बीमार हो जाता है, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। तो हॉस्पिटल के अंदर ही तमाम तरह की जो सहूलियात है मुयसर होती हैं, चाहे वो कार्डियक है, चाहे वो किडनी से रिलेटेड है, चाहे वो लिवर से रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है, कोई भी इशू है, आइज़ से रिलेटेड है। तो हॉस्पिटल के अंदर रह के बाकायदा एक इलाज हो सकता है, जो कि जेल में मुमकिन नहीं है। और अगर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तवील अरसे से ये कह रही थी कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो बात थी कि वो तंदुरुस्त नहीं है, तो पहले ही ये फैसला हो जाना चाहिए था। ठीक। वो कि इट इज़ अ पॉलिटिकल डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हुकूमत को ऐसे सख्त फैसले जो हैं वो कर लेने चाहिए होते हैं, जो बेशक उनके लिए एक तकलीफ दे फैसला हो, क्योंकि इससे एक सियासी जमात, उसके कायद, और सबसे बड़ी बात है कि एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी का मामला है।
ठीक है। अच्छा राना साहब, ये हुकूमत का फैसला तो नहीं है, ये जो हुकूमत है नहीं, तो एक किस्म की हुकूमत को मुखालफत की, ये देखिए, तो मैं अदालती इसके फैसला है। हुकूमत का फैसला नहीं है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, अदालत का फैसला है, लेकिन हुकूमत को इसमें नर्म रवैया दिखाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक अभी स्टेटमेंट एक दी, वो कहते हैं कि जी अगर ये मुलाकातों का मामला चूंकि अदालतों में था, अभी फैसला नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी ये मुलाकातों के मामले पर जो है ना, जो हाइब्रिड रेजीम के, हाइब्रिड निज़ाम के तमाम फरीक जो हैं जब इसमें मुत्तफिक होंगे तो फिर ये हो सकेगा। समझ रहे हैं? देखें, तमाम की बात तो मैं नहीं करूँगा, एक ही फ्रीक की बात है बुनियादी तौर पे, क्योंकि इनसे तो कुछ नहीं पूछना जब फैसला होना है। इनको तो बताया जाना है कि जनाब ये फैसला है। ये फैसला है। नहीं, फैसला अदालत की बात मैं नहीं कर रहा, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। तो अदालत ने तो एक पोजीशन ली है, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है वो तो वाकई जो है तकलीफ देह, तशवीशनाक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसको मतलब है कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता। Exactly. कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता, और अदालत ने भी अब ऐसे देखिए ना, अब वहाँ पे एक मेडिकल बोर्ड तश्कील पाएगा, जी हाँ। जिसमें फैसल सुल्तान साहब जो कि शौकत खानम हॉस्पिटल के CEO भी हैं, और इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उस्मा जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होंगी। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ये एक एक्सेस है जो उनको दी जा रही है। हाँ, दूसरी तरफ जो अदालत ने कहा कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि इस मामले को पोलिटिसाइज उस तरह नहीं करना चाहिए सड़कों पे। देखें, जलाओ घिराव से कुछ हासिल नहीं होता, वो एक प्रेशर बिल्डिंग होती है, टैक्टिक्स है प्रेशर के लिए, लेकिन मामलात जो होते हैं वो बातचीत से ही तय पाया करते हैं। और उसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि बातचीत के दरवाजे जो हैं वो हमेशा खुले रखने चाहिए, और होते भी हैं। ठीक है। और राना साहब, अगर हम इस सिचुएशन को, यानी ये जो डेवलपमेंट हो रही है, इसको पॉलिटिकल तनाज़ुर में ही देखते हुए अगर इसको लिंक करें हम मोहसिन नकवी साहब की उस स्टेटमेंट को कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये निज़ाम जो है वो तब्दील होने वाला है, होना चाहिए, कोलैप्स कर चुका है। मेरा ख्याल है कि ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब हम निज़ाम की बात करते हैं तो फिर उसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के आने से वो निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, वो लेकिन तो ये खदो ख्वाल ही जब उसके तब्दील नहीं होंगे, जब बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ही नहीं आप करेंगे, और उस वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होंगी उनकी प्रोटेक्शन की गारंटी मौजूद नहीं होगी, तो निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। हाँ, ये बात है कि रिकन्सिलिएशन की, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है फॉर रिकन्सिलिएशन, फॉर उस लार्जर इंटरेस्ट के लिए, टू अचीव दैट ग्रेटर गोल ठीक है। कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है। ठीक है। सियासी भी है, मुआशी भी है, और मुआशरती भी है। ठीक है। हमें एक कौम के तौर पे आगे आना है। वो कैसे आएगा कि जब पाकिस्तान का हर शख्स उस सफ़े पे होगा जिस पे बाकी हैं, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी है रिकन्सिलिएशन। ठीक है। तो और अगर मैं ये कहूँ कि नेक्स्ट ये भी हो सकता है, ये तो एक अदालत की तरफ से आया, उसके ऊपर अफरीदी साहब ने बड़ा इस पर इजहार किया है, उन्होंने जो टॉक की है, सुहेल अफरीदी ने। काफ़ी तेज़ जुमले हैं उसके हाँ, अंदर। अच्छा, लेकिन मसला ये है कामरान साहब, अदालत ने ये कहा कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाएगा, इसके बाहर कोई सियासी मुशाहरे नहीं होने चाहिए, और बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसकी वजह यह है कि ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इलाज मुआवजे के लिए। हाँ। तो रास्ते खुले रहने चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है ये अदालत का जो फैसला है इसको तस्लीम करना चाहिए और इसके ऊपर अमल होना चाहिए। जैसे तारिक चौधरी साहब ने आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कहा कि वो अदालत के फैसले पर अमल करेंगे, यानी वो से मुराद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल मेरा ख्याल इसमें अब तो दो राय नहीं है। जब हुकूमत का एक मिनिस्टर ये कह रहा है तो ये गवर्नमेंट का वर्जन आ गया। और रिकन्सिलिएशन की आप बात कर रहे हैं बार बार, तो क्या अगला स्टेप आप ये फोर्स ही कर रहे हैं कि पीटीआई के जो अरकान हैं वो ये कायमा कमेटियों को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हुकूमत का रवैया अब क्या है। क्या हुकूमत उसी तरह एक हठधर्मी से ही आगे चलेगी, सियासी हठधर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी? बात अब तो ये सबसे बड़ा सवाल है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, जिसके लिए वो ये कह रहे हैं कि हम एक सियासी जमात हैं। तो माजी में आप देखिए ना जी, पिछले 3-4 साल में जो हुआ, चाहे वो रिजर्व सीट्स का मामला है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन सिंबल है, बहुत सारे इश्यूज हैं। जी 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 ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट टू लेट। अभी भी मामलात ऐसे हैं कि जिनको सुलझाया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है। और बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट नाउ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो अब हुकूमत आज सुबह तो बॉल वाज इन द कोर्ट ऑफ द जजेस, इन द कोर्ट ऑफ द कोर्ट, इन द कोर्ट ऑफ द कोर्ट। पॉलिटिकली नाउ इट इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक, सही कहा। अच्छा राना साहब, इसकी अगर एक और मैं ये कहूँ कि
अदालतों में अभी और भी बहुत से केसेस हैं जो कि उनकी सज़ा मअतली वाला मामला है और मुलाकातें कराने वाला, ये बहुत सारे फोरम्स के ऊपर पीटीआई की दरख्वास्तें जो हैं वो मौजूद हैं। आप फुर्सी कर रहे हैं कि कुछ उनमें भी अब जो है वो तेज़ी आएगी या उनको सुना जाएगा और मेरिट के ऊपर फैसले होंगे और देखें, रिलीफ मज़ीद कोई रिलीफ मिल सकता है? देखिए, अगर मोहसिन नकवी साहब की जो बात है उसको आगे बढ़ाते हुए कि ये निज़ाम कोलैप्स कर गया है, हम्म, तो अगर आपने उस निज़ाम को ठीक करना है, सिस्टम को आगे लेके जाना है, तो फिर रिकन्सिलिएशन की बात होगी। रिकन्सिलिएशन से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में, सेनेट में एक रिलीफ दिया जाए, पॉलिटिकल रिलीफ, वो ओवरऑल फिर एक पैकेज होना चाहिए और होगा, आई थिंक। ठीक है, माजी में आपके सामने है, एनआरओ भी हुआ, बिल्कुल। जो 10 साल का मुआहदा था वो भी ख़त्म हुआ। हम्म, ठीक है, फिर मुल्क से बाहर भी भेजा गया इलाज के लिए, बिल्कुल ऐसे जाते ही। रहे सब। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस केस को भी फिर माजी में जिस तरीके से ट्रीट किया गया, फ्यूचर में हम ये कहेंगे कि जी ये भी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था, लिहाजा यह मामला ख़त्म हो गया। हाँ, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो तो यही बताती है यस, कि ये यहाँ पे कोई हमेशा का दुश्मन नहीं है और हाँ, हमेशा का दोस्त दोस्त नहीं नहीं है। है। तो लेट अस सी राना साहब के लिए इसको कैसे ये चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। लेट्स सी। बिल्कुल राना साहब, अब बात यही है कि हुकूमत हो और चाहे पीटीआई हो, अपोजिशन हो, दे शुड सीज द मोमेंट। एग्जैक्टली। इस वक्त तो उनको चाहिए कि जी ये चीज़ें जो हैं नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ जो राहें जा रही हैं उसी की तरफ जो है वो मूव Exactly. करना चाहिए। तो यही एक रोड मैप है जी जो नज़र आता है और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ और रिकन्सिलिएशन की तरफ जाता नज़र आ रहा है।